सुप्रभात। नाम रूपी अमृत रस, नाम रूपी अमृत रस। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है तो वो संसार और सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है एवं अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होकर भटक जाता है। तो फिर अनेक विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, जिनसे वो अपने जीवन से निराश और तंग आकर भगवान से प्रार्थना और आनंद विनय करने लगता है। तब भगवान उसको संभालते हैं और संकटों से बचाकर मुक्त करते हैं। तो साधकों के साथ प्राय इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। जो गुरुमुख हैं, जो सदा सर्वदा गुरु के सान्निध्य शरणागत रहते हैं, वे तो निरापद अपने पथ पर चलते रहते हैं। गुरुदेव उनकी हर प्रकार से देखभाल संभाल करते रहते हैं। इसलिए साधकों को प्राय सचेत किया जाता है, चेताया जाता है कि सावधान रहो, अपने लक्ष्य को कभी ना भूलो, अपने पथ प्रदर्शक को ना छोड़ो, उनका दामन पकड़े रहो और उसकी अधीनता और संरक्षण से कभी अलग ना हो, ना हटो, ना भूलो। तो तनिक सी भूल चूक न जाने कितने भयंकर उत्पात व संकटों में डाल देती है। कोई से यह नहीं समझे कि हमारा पथ प्रदर्शक, हमारा रहबर, हमारा गुरुवर हमसे कुछ रुष्ट और उदास है। हाँ, कभी कभी यह तो होता है कि वह साधक की निरख परख करने के लिए थोड़ी ढील दे देता है कि देखें ये साधक किस दिशा में, किस प्रकार चल रहा है अपने पथ पर। इस प्रकार यह सोच समझकर साधना की गतिविधियों को देखकर उसकी स्थिति और साधना की गहराई वह उसके सूझबूझ का खूब निरीक्षण करके उसको सावधान करके मार्ग का संचालन और उसका प्रारूप बनाता है। तो वह तो कभी भी अपनी दृष्टि में कोई वैषम्य नहीं लाता। परम दयालु और कृपालु अपनी छत्र छाया से साधक को कभी विमुख नहीं होने देता। परीक्षा के क्षण तो आते हैं जो कि आवश्यक भी हैं, वरना उसकी स्थिति और समस्याओं का ठीक प्रकार से आकलन नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि वो तो सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ है, पर यह बात कैसे होती है? ये सब तो साधक को सचेत करने के लिए, अधिक पुष्टि व साधन समर में पूर्ण रूप से विजयी बनाने के लिए किया जाता है। तो अहेतु के दया और कृपा के भंडार संतजन और गुरुजन कभी भी साधक या भक्त का तनिक भी अनिष्ट नहीं होने देते। इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, इसकी इन्हें पूरी जानकारी होती है, मगर साधक को यह सब प्रकट नहीं होने देते और गुप्त रूप से सब प्रकार की देखभाल करते हैं। तो साधक में, भक्त में उनके प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति होनी चाहिए, और यह सब भी उनकी कृपा से ही संभव है। तो जितनी साधक की शक्ति और सामर्थ्य है प्रदान करते रहते हैं, दया कृपा की वर्षा और बौछार करते रहते हैं। कैसी कैसी अघटित घटनाएं घटती हैं और वह उसे बड़ी सावधानी व सरलता से निकाल ले जाते हैं। तो ये वही जानते हैं, जब वो चाहते हैं तभी साधक को भी जान लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। बिना उनकी दया कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है, और विश्वास भी होता है कि हाँ ये सब ठीक है। तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर की बात है। हम ऐसे कठिन संकट की घड़ी से पार हो जाते हैं। जीवन की जटिल समस्याएं क्षण भर में ऐसे काफूर हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण उनको स्मरण करते रहते हैं, उनके आगे नतमस्तक बने रहे, फिर कोई घटका नहीं, कोई संदेह नहीं, निशंक निरापद अपने पथ पर अग्रसर होते रहे। तो नाम रूपी अमृत रस क्या है? यह सद्गुरु प्रदत्त नाम है जो गुरुमुख शिष्यों को दीक्षा के समय दिया जाता है, और वही है नामदान। तो अपने सत्संग में जो 3 स्तंभ हैं, सत्संग, सतनाम और सतगुरु, और ये वही सतनाम है जो सतगुरु प्रदान करते हैं, जो कि ध्वन्यात्मक शब्द होता है, वर्णात्मक नहीं। तो ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़कर ही आदि शब्द भंडार, ध्रुपद, पार ब्रह्म पद तक पहुंचा जाता है। धन्यवाद।